इस वीडियो में बात करेंगे कार खरीदना एक सही डिसीजन है या नहीं, मैं क्यों कार ओन नहीं करता और आपने करना चाहिए या नहीं। देखिए, मैं गाड़ी क्यों ओन नहीं करता, ये कंप्लीटली पर्सनल प्रेफरेंस है। मेरी सिचुएशन अलग है, मैं जिस सिटी में रहता हूं वो अलग है। आपके लिए कार ओन करना एक अच्छा डिसीजन हो सकता है, लेकिन इस वीडियो में मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं। लेकिन एक आपको गारंटी दे सकता हूं कि आप इजीली डिसाइड कर पाओगे वीडियो के एंड पर कि आपने गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं। देखिए, नंबर वन रीजन मैं गाड़ी ओन नहीं करता इज दैट गाड़ी ना ओन करना एक सस्ता ऑल्टरनेटिव होता है। जैसे अगर आप देखोगे कि मुंबई में गाड़ी ओन करने का जो कॉस्ट आता है पर किलोमीटर, अगर हम अज्यूम करके चलते हैं कि ऑन एवरेज एक इंसान 8 से 10 लाख रुपए की गाड़ी लेता है ईएमआई पर, तो उस केस में उस गाड़ी को ओन करने का जो कॉस्ट आता है वो रफली 26 से 28 रुपए पर किलोमीटर का आता है। ये काफी जनरलाइज डेटा है, ये ऑब्वियसली गाड़ी टू गाड़ी और सिटी टू सिटी वेरी करेगी, लेकिन जो मेट्रो सिटीज हम कहते हैं मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर एंड कुछ टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में ऐसा सिमिलर कॉस्ट आपको देखने मिलेगा व्हेन इट कम्स टू ओनिंग अ कार। अब ये हर एक चीज को कंसिडर करने के बाद होता है कि आप एक लोन लोगे गाड़ी के लिए, उसके बाद आपकी जो सिटी है उसके फ्यूल प्राइसेस क्या है, बेसिकली ए टू जेड एस्पेक्ट्स कंसिडर करने के बाद हमको ये कॉस्ट मिलता है। और यही सेम चीज अगर आप एक पर किलोमीटर कॉस्ट बेसिस पे उबर या ओला को देखोगे तो आपको 20 टू 25 रुपीज पर किलोमीटर का कॉस्ट आता है, जो चलो इतना भी बड़ा डिफरेंस नहीं है क्वाइट फ्रैंकली। और अब देखिए, ये जो पूरे कॉस्ट होते हैं यहाँ पर हमने मेंटेनेंस को कंसिडर किया ही नहीं। हर कुछ किलोमीटर्स के बाद आपको अपने कार की ऑयल चेंज करनी पड़ेगी, कहीं ना कुछ ब्रेक डाउन हो जाएगा, आपको जाकर उसको ठीक करवाना पड़ेगा। अब देखिए, इंश्योरेंस तो होता है लेकिन ये सारे हेडेक्स भी आपको ही लेने पड़ेंगे। लेकिन जो सेकंड रीजन है यहाँ पर गेम चेंज होने लगता है, दैट इज कार ना ओन करना एक बेटर कैपिटल एलोकेशन डिसीजन है। समझ रहे ना आप? लेकिन सुन के अच्छा लगा। सरल भाषा में, अगर आपको गाड़ी खरीदनी है 10 लाख रुपए की, तो आपको सबसे पहले 20% उस गाड़ी के वैल्यू का डाउन पेमेंट डालना होता है। मतलब देखिए, अगर आप डाउन पेमेंट करके गाड़ी खरीदते हो या फिर आप उबर या ओला करते हो, आपका काम हो रहा है, आपको एक जगह से दूसरे जगह जाने मिल रहा है एट मोर और लेस द सेम कॉस्ट। तो जो उबर और ओला वाला ऑल्टरनेटिव है, वहां पर आपको एक्स्ट्रा 2 लाख रुपए मिल रहे हैं आपकी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में ऐड करने। अब ये जो 2 लाख रुपए हैं ये ग्रो होंगे, तो यहां पर आपको उस पैसे को ग्रो करने का बेनिफिट मिल रहा है जो शायद आपको कार खरीदने में ना मिले। और चलो, ये तो रहा एक कैपिटल एलोकेशन डिसीजन। दूसरा ये है कि आपकी जो गाड़ी है, एक बार आप उसके पूरे पैसे खर्च कर देते हो, दैट इज डन। रात को जब आप सोते हो और वो गाड़ी पार्किंग में खड़ी है, वो आपके लिए कुछ नहीं कर रही है। यानी कि जो इतना बड़ा कैपिटल आपने खर्च किया उस गाड़ी को खरीदने, वो प्रोडक्टिवली 24/7 यूज नहीं हो रहा। एंड पॉइंट नंबर 3, कार ना खरीदना आपके टाइम को भी ऑप्टिमाइज करेगा। अगर आपको हर रोज ट्रैवल करने 45 मिनट्स लगते हैं, वो चीज खुद करने की जगह अगर एक ड्राइवर आपके लिए कर रहा है, तो आप बैक सीट में बैठ के अपना काम कर सकते हो। इस केस में ये 2-3 घंटे वो और प्रोडक्टिवली यूज कर सकते हो। और अब देखिए, आई विल रिपीट, ये चीज पूरी तरह पर्सनल है, मैं ये चीज एक्सपीरियंस कर चुका हूं। आई फाइंड द बैक सीट ऑफ द कार टू बी मोर प्रोडक्टिव देन द ड्राइवर सीट, बिकॉज मैं मुंबई में रहता हूं, यहाँ पर ट्रैफिक बहुत बेकार है, ड्राइविंग हियर इज नॉट वर्थ इट। तो जब यहाँ पर बैक सीट में बैठ के आपका ज्यादा फायदा हो रहा है, उबर ओला और भी सस्ता है और आपको बेटर कैपिटल एलोकेशन का बेनिफिट मिल रहा है, तो कार क्यों खरीदें? तो अब ऑब्वियसली आप सोच रहे होंगे कि कार खरीदने वाले तो शायद स्टूपिड ही होंगे। नहीं, कार खरीदना बिल्कुल एक स्टूपिड डिसीजन नहीं होता अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। चलिए वो डिस्कस करते हैं। अब देखिए, डिस्कस करते हैं, अगर आप कार खरीदने चले ही गए तो आपका क्या फायदा होगा। देखिए, यहां पर सबसे पहले बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो कार को अपफ्रंट कैश में खरीदते हैं। बाय कैश आई डोंट मीन नोटों से, मीनिंग बिना एक बैंक लोन के। अब देखिए, अगर आप बैंक लोन के साथ एक गाड़ी खरीदते हो तो ऑन एवरेज आपको 8.5 से 11-12% तक का इंटरेस्ट रेट मिलता है। तो अब इस एग्जांपल के लिए मैंने कन्वीनियंस के लिए इंटरेस्ट रेट को 8.75% पकड़ा है। तो उसके हिसाब से अगर आप एक सैलरीड पर्सन हो तो आपको कार के इंटरेस्ट पे कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता। लेकिन अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड इंसान हो या फिर आपका एक बिजनेस है, तो उस केस में आपको एक टैक्स बेनिफिट मिलेगा, जिससे आपका जो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट होता है ना, वो 8.75% से 6.1% आ जाता है। और अब इस केस में सवाल ये आता है कि आपने लोन लेकर गाड़ी कब लेनी चाहिए, बिकॉज आपको पता है कि गाड़ी एक डिप्रिशिएटिंग एसेट है। जैसे आप गाड़ी को शोरूम से बाहर निकालते हो, उस गाड़ी की वैल्यू कम हो जाती है। डज दैट मीन बाइंग इज स्टिल वर्थ इट? देखिए, ये चीज 2 क्राइटेरिया पे डिपेंड करती है। सबसे पहला, जो आपका गाड़ी ओन करने का नेट कॉस्ट है, यानी कि हर एक खर्चा मिलाने के बाद, यानी कि आपका जो इंश्योरेंस का कॉस्ट आता है, फ्यूल कॉस्ट आता है, मेंटेनेंस, एवरीथिंग, अगर ये सब मिलाकर भी जो पर किलोमीटर कॉस्ट आता है वो उबर ओला से सस्ता हो,
तो गाड़ी ओन करना डेफिनेटली सेंस करता है। एंड दैट इज ऑब्वियसली ओनली इफ यू आर अप फॉर द हेडेक्स दैट कम विद ओनिंग अ कार। मतलब गाड़ी जब खराब होगी तब गैराज में तो आप ही को लेके जाना पड़ेगा, उसको बार बार ड्राइव करके ट्रैफिक में भी आप ही को फंसना पड़ेगा। अगर आप इन सारी चीजों से सहमत हैं तो शायद आप गाड़ी ओन कर सकते हैं। और दूसरी सिचुएशन जहां पर गाड़ी ओन करना सेंस करता है इज व्हेन द वैल्यू ऑफ कंट्रोल एक्सीड्स द कॉस्ट ऑफ ओनरशिप। सरल भाषा में इसका यह मतलब होता है कि आपके गैराज में गाड़ी खड़ी है, उसके वहां खड़े रहने की जो वैल्यू है वो उसके खर्चे से बहुत ज्यादा है। मतलब अज्यूम कीजिए आपको रात के 2 बजे गाड़ी निकालनी है, इमरजेंसी सिचुएशन है, आपके आसपास किसी के पास कार नहीं है, वहां पर कोई उबर ओला जैसी सर्विस अवेलेबल नहीं है। इस केस में उस कार का आपके गैराज में होना बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल होगा आपके लिए। तो अब आपने अगर सोच लिया कि गाड़ी खरीदनी ही है तो उसके लिए भी आपको एक अच्छा रूल बता देता हूं जिसको आप अप्लाई करके गाड़ी खरीदने का डिसीजन प्लान कर सकते हो। लेकिन ये रूल आपको बताऊंगा उससे पहले आप अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी हाई वैल्यू वीडियोस आप देखते रह सके। मैं हफ्ते में 2 बार ऐसे वीडियोस और ऑलमोस्ट एवरी सिंगल डे शॉर्ट्स अपलोड करता हूं। तो दिस इज कॉल्ड द 24 and 10 रूल। देखिए बहुत ज्यादा सिंपल होता है, आपको शायद पता भी होगा, गाड़ी की 20% आप डाउन पेमेंट करते हो, उसकी ईएमआई 4 साल से ज्यादा नहीं रखते और आपकी जो ईएमआई होती है वो आपके मंथली इनकम का 10% से ज्यादा नहीं होती। विच मींस अगर आप मंथली 50,000 रुपीज कमाते हो तो 20% डाउन पेमेंट करने के बाद 4 साल के लिए जो ईएमआई आप करते हो वो पर मंथ ईएमआई 5,000 रुपए से ऊपर नहीं होनी चाहिए। एंड लास्टली दोस्तों, एज आई सेड, अ लॉट ऑफ दिस इज ड्रिवन बाय माय पर्सनल एक्सपीरियंस। देखिए हम पहले एक कार ओन करते थे एंड हम उसको ज्यादा यूज ही नहीं करते थे, हम ज्यादातर जगहों पर उबर ओला से ही जाते थे। एंड जब हमने कैलकुलेट किया और देखा कि उबर ओला का कॉस्ट और कम आ रहा था और वो कार अननेसेसरीली वहां पड़ी थी, तब मैंने अपने फादर को कन्विंस किया कि यार अप्पा बस हो गया, अभी कार बेचने का समय आ गया। बहुत कन्विंसिंग के बाद उन्होंने फाइनली जाके कार बेची। एंड दिस वाज लिटरली बिकॉज वो उस कार को यूज ही नहीं करते थे। जब भी उनको अकेले कहीं बाहर जाना होता था वो बाइक से ही जाते थे। तो ही सोल्ड द कार एंड अपग्रेडेड टू अ बाइक बिकॉज इन आवर केस इट मेड सेंस, इन योर केस इट मे नॉट। एनीवे आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि आज के जमाने में जो पेट्रोल का भाव है और जो उबर ओला की फेयर्स चल रही है उस हिसाब से कार ओन करना सेंस करता है या नहीं। मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखना।